हज है तो वो दिलहज के औकात कार में है, रोजे हैं तो वो रमजान के औकात कार में है। देखिए आगाज में एक जुमला अर्ज करना चाह रहा था कि आप रोजे से हैं और रोजे में इंसान का सांस लेना भी हदीस मुस्तफा है, तस्बीह शुमार किया जाता है। जब इंसान का रोजे की हालत में सांस लेना या बिस्तर पर सो जाना भी तस्बीह इलाही शुमार किया जाता है, तो खुद फैसला कीजिए कि जिक्र अली में आ जाना। और ये आपकी आंखों के सामने मस्जिद कूफा की छवि बनाई गई है। देखिए एक और हदीस आपकी समातों के लिए हदिया कर दूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ने फरमाया कि आम मस्जिद में नमाज अदा करने की इवज में मस्जिद कूफा में नमाज अदा करना 72 रकअत नमाज 70 रकअत नमाज के बराबर है। तो अगर मस्जिद कूफा में 2 रकअत नमाज अदा करना बमंज़िलत किसी और मस्जिद के 70 रकअत के बराबर है, तो फिर बताइए कि मस्जिद कूफा की शबी में बैठकर, शबी के साए में बैठकर जिक्र अली करना 70 गुना ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी मस्जिद कूफा देखिए, एक बात हमारे यहाँ बहुत आम मामूला है, कूफा और कूफी, जिसे आम तौर पर हमारी कौम अच्छे मानों में नहीं लेती। देखिए कूफे की कौम को जो कुछ कहा जा रहा है वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अगर बात कूफे की जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात भेजिए सरकार के नाम पे। बस एक हदीस सरकार की पेश करके मैं मौजू से मुत्तसिल हो जाऊंगा मस्जिद कूफा के हवाले से। सरकार ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, चाहे इस हदीस के रावी भी दो हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और आलम इस्लाम के लाडले राजा अनस बिन मालिक। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने देखा कि रसूल खुदा ने अली से कहा कि ए अली, जब हम अहले बैत की मोहब्बत और मोहब्बत को खुदा ने आसमानों पर पेश किया, तो 7वें आसमान ने जब उसे पेश किया, उसे कबूल किया, तो खुदा ने उस पर अपने अर्शो कुर्सी से ज़ीनत दी। और जब चौथे आसमान ने हमारी विलायत को कबूल किया, तो खुदा ने उस पर बैत मामूर को शर्फ बख्शा। और जब आसमान दुनिया ने हमारी विलायत और मोहब्बत को कबूल किया, तो अल्लाह ताला ने उसको सितारों से मुज़य्यन कर दिया। और जब जमीनों में ज़मीन हरम ने, काबा ने, मक्का की जमीन ने हमारी विलायत को कबूल किया, तो खुदा ने उसको अपने घर से शर्फ बख्शा, उसको काबतुल्लाह से शर्फ बख्शा। और जब जमीनों में मदीना ने हमारी मोहब्बत को इख्तियार किया, कबूल किया, तो खुदा ने मेरी कब्र से उसे शर्फ बख्शा। और ए अली, अब तीसरी मंजिल मुस्तफा ने कहा, है अली, जब हमारी मोहब्बत को सरजमीन कूफा ने कबूल किया, तो अल्लाह ने उसे तुम्हारी कब्र से शर्फ बख्शा। अल्लाह ने उसे तुम्हारी कब्र से शर्फ बख्शा। और फिर मुस्तफा ने क्या कहा, है अली, कूफा की सरजमीन से पुश्त कूफा से 2 बुलंद इमारतों के दरमियान शफाफ पत्थरों के दरमियान तुम्हारी कब्र बनेगी। और ए अली, वहां से 70,000 बनी इस्राइल के अंबिया उठाए जाएंगे। और कहा, है अली, और फिर ये अली की हदीस है, अली ने कहा, और इसे भी साथ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया, जब सलावत भेजिए तो शाया निशानी भेजिए। तो इमाम ने कहा कि कूफा की जमीन हमसे मोहब्बत करती है। अभी आपने मुस्तफा की वो हदीस तो सुनी होगी ना, और यकीनन इमाम हुसैन से मुनासबत शाबान के अय्याम गुजरे हैं, यकीनन किसी न किसी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि हबीब को देख के क्या कहा था। जब हबीब हुसैन के पीछे पीछे बचपन में चल रहे थे और कदमों की मट्टी उठाकर अपने चेहरे पर लगाते थे, दोस्ती हो तो ऐसे, तो मुस्तफा ने आगे बढ़कर उस बच्चे को उठाया और आसमान की तरफ देख के कहा, बारे इलाहा, ये हुसैन से मोहब्बत करता है, बस जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। तो अब जो हुसैन को मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। और इमाम सादिक कह रहे हैं कि कूफा की जमीन हमसे मोहब्बत करती है, हम कूफा की जमीन से मोहब्बत करते हैं। तो बस इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह भी कूफा की जमीन से मोहब्बत करता है। अरे अल्लाह भी कूफा की जमीन से मोहब्बत करता है, तो अपनी छवि को कूफा में तो अज़ीज़ान गिरामी, आप भी रोजे से हैं और रोजा भी इबादत है। अब इबादत की जितनी सूरतें हैं यही थी ना, हज औकात में, जिलहज के वक्त,
अच्छा, ये भी फिर बात यह है कि साहिब इस्तिताअत पे वाजिब है। हर इबादत का एक मुअय्यना वक्त है और अल्लाह कहते हैं कि इबादत के साथ इंसान को तहारत के मसाइल भी अंजाम देने हैं, इंसान को अपनी हाजात भी पूरी करनी है, शरई हाजात भी पूरी करनी है और दुनियावी हाजात भी पूरी करनी है। इंसान को खाना भी खाना है और सोना भी खाना है। लेकिन इबादत तो अपने अपने वक्त पर है। नमाज है तो कुछ देर के लिए, उसके बाद खाता, रोजा है तो कुछ दिन के लिए है फिर खाता, दिन के भी कुछ हिस्से में है फिर खाता, इबादत शब है तो कुछ हिस्से में है फिर खाता। और अल्लाह कह रहा है कि हमने जिन्नों और इंसानों को खल्क ही नहीं किया मगर ये कि इबादत के लिए। इसका मतलब है सारी की सारी जिंदगी मकसद तखलीक ये है कि हर लम्हा इबादत में गुजरे। तो अब इबादत की कोई ऐसी सूरत तो मौजूद होनी चाहिए कि इंसान का खाना भी इबादत हो, इंसान का सोना भी इबादत हो, इंसान का जागना भी इबादत हो, इंसान का चलना भी इबादत हो, इंसान का बोलना भी इबादत हो, इंसान का सुनना भी इबादत हो, इंसान का देखना भी इबादत हो। और पेश कर दूं, याद आ गई तो आपके हवाले, बल्कि उससे पहले एक और बात याद आ गई। 4वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, अहले सुन्नत बड़े मशहूर आलिम हैं, इमाम अबुल हसन। उनका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है और उन्होंने किताब लिखी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब और कोई 600 सफ़हात की वो किताबें ज़ख़ीम किताब। अच्छा, मजे की बात तो यह है सारी किताब अपनी जगह, जो उन्होंने पेश लफ्ज़ लिखा है वो सुन लीजिएगा और लुत्फ़ लीजिएगा। वो कहने लगे कि मैंने ये किताब अली की फजीलतों पर इसलिए नहीं लिखी कि मैं शिया हूं, मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि मैं शिया हूं, मैंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मैंने मुस्तफा की हदीस सुनी है कि अली की एक फजीलत लिखना 1000 गुनाहों से धो दे। जो शख्स अली की एक फजीलत लिख ले खुदा उसके 1000 गुनाह माफ करेगा। मैं कहता हूं खुदा की कसम इसी लालच में आ जाए, कोई गुनाह बख्शवाने ही आ जाए, अली के पास आए तो सही। तो अज़ीज़ान गिरामी, हदीस मुस्तफा है कि अन-नज़रो इला काबतुल्लाह इबादत, काबे की तरफ नजर करना इबादत है, काबे की तरफ नजर करना इबादत है। लेकिन काबे की तरफ नजर करने के लिए हमको मक्का जाना पड़ेगा और आज के जमाने में तो वैसे ही मुमकिन नहीं। आपको यहाँ से घर से जुलूस तक आने के लिए जितनी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, अगर यहाँ से काबा जाना हो, वीजा बंद, बीमारियों ने हालात खराब कर दिए। तो मुस्तफा कह रहे हैं नजरो इला काबतुल्लाह इबादा, और फिर कहा 4 हदीसें पेश करता हूं, मतवातर समाअत कीजिएगा, तेजी के साथ पेश करूंगा। और कहा अन-नज़रो इला आलिमुल इबादत, आलिम के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत। चलें, ये आपको मुयस्सर आ सकता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए। फिर कहा अन-नज़रो इला मुसहफ़ इबादत, कि कुरान की तरफ देखना भी इबादत। और फिर एक मुकाम पे सरकार ने फरमाया कि अन-नज़रो इला इबादत, बाप की तरफ भी देखना इबादत। अब जुमला पेश कर रहा हूं, कुरान की तरफ देखना इबादत, काबे की तरफ देखना इबादत, आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत, बाप की तरफ देखना इबादत। शर्त यह है बाप एक हो, बाप की तरफ देखना भी इबादत, मगर शर्त लाजिम यह है कि बाप अपना हो, बाप एक हो। देखिए, आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, सरकार की हदीस है या अली ला युहिब्बुकुल हलाली, ए अली तुमसे मोहब्बत सिर्फ वो करेगा जो हलाल चाहता है। अली तुमसे मोहब्बत सिर्फ वो करेगा जो हलाल है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, हदीस एक और पेश कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया हुब्बुन अलीयुन इबादत। देखिए, कान से अली का जिक्र सुनना इबादत, किसी वक्त होगा तो सुनेंगे। जुबान से अली का जिक्र करना, कर रहे हैं तो इबादत। आंखों से अली की तरफ देखना, अली के रोजे की तरफ देखना, अली की तुरबत की तरफ देखना, देख रहे हैं तो इबादत। आखिर हर वक्त इबादत में कैसे गुजरे? तो मुस्तफा ने मुश्किल आसान कर दी, कहा हुब्बुन अलीयुन इबादत, मोहब्बत तो हर वक्त सीने में रह सकती है ना।
तो हर वक्त मोहब्बत अली के दिल में रहे। तो ये अब परवरदिगार वो बेनियाज परवरदिगार है, वो कादिर मुतलक है, वो हई है, वो कय्यूम है, वो कादिर मुतलक है, वो वहाब है, वो सत्तार है, वो बासित है, वो सत्तारुल अजूब है, वो कदीम है, वो मुहजी है, वो मुमीत है। अब परवरदिगार तो इतना तो समद है, इतना बेनियाज होने के बावजूद जिन्हों इंसानों को खल्क करना था कर देता, तेरी बड़ाई थी। आखिर मकसद क्यों रखा? खिलकत का मकसद क्यों रखा? तो लामुहाला यही जवाब आएगा। हदीस कुदसी सुनी थी ना आपने, कुन्तु कंज़ल मख्फिया, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं चाहता था मैं पहचाना जाऊं। अब तफसीरे नूरुस सकलैन की आपको रिवायत पेश कर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ ले जाबदूना से मुराद ले जारफून कि अल्लाह की मुराद ये है कि मैंने जिन्हों और इंसानों को खल्क सिर्फ इसलिए किया ताकि वो खुदा की मार्फत हासिल करे। तो असले इबादत जो है वो मार्फत है। और इमाम मासूम की हदीस भी है कि अना नानू विलायतुल्लाह, हमारी विलायत अल्लाह की विलायत है और हमारा इरफान अल्लाह का इरफान है। मुझे